Hello bachcho, let's start with our question. Our question says that the vitamin whose content increases following the conversion of milk into the curd by lactic acid bacteria is विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन ई। तो सबसे पहले हम हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे इस क्वेश्चन का वो है माइक्रोब्स। यदि हमें माइक्रोब्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसमें हमें पूछा गया है कि जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सा विटामिन है जिसका कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। तो देखो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो फिर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये इंक्रीज करता है हमारा विटामिन B12 का कंटेंट। विटामिन B12 जो होता है जब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इसका कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। और जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि हमें विटामिन सी दिया गया है, तो विटामिन सी जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे सारे सिट्रस फ्रूट के अंदर। तो सिट्रस फ्रूट्स यानी कि होते हैं हमारे ऑरेंजेस वगैरह, ठीक है, ऑरेंजेस, लेमन, इनके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सिट्रस फ्रूट। फिर उसके बाद में हमें दिया गया है विटामिन डी। तो जो विटामिन डी प्रेजेंट होता है ये हमें फिश से मिलता है, फिश के अंदर होता है विटामिन डी। फिर हमें लास्ट ऑप्शन में दिया गया है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है वो नट्स में प्रेजेंट होता है यानी कि बादाम, काजू, इन सारे नट्स के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। तो ये हमने एक्सप्लोर कर लिया बाकी के ऑप्शन, और हमारा सही उत्तर है विटामिन B12। क्योंकि ये जो होता है मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तब विटामिन B12 का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन B12। Hope you understood this question well. All the best.